भारतीय जनता के मंडल अध्यक्ष के साथ चर्चा। पूरी खबर जनपद अमेठी के विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज के विकास खंड मुसाफिर खाना क्षेत्र से है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और अमेठी के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा से चर्चा की गई। मंडल अध्यक्ष ने जनपद के विकास कार्यों को बखूबी गिनाया। वहीं लोकसभा चुनाव के ऊपर उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमेठी सांसद दूसरी बार काफी ज्यादा मतों से विजयी होंगी। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के ऊपर कहा कि राहुल गांधी को पता है कि अमेठी से चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वह पुनः वायनाड चले गए। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SM15 न्यूज। आज जनपद अमेठी के विधानसभा गौरीगंज क्षेत्र के विकासखंड मुसाफिर खाना के ग्राम सभा दादरा में मौजूद हैं। यहाँ माता हिंगलाज के स्थान पर हम कुछ लोगों से चर्चा करते हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। जनपद अमेठी में 2019 में राहुल गांधी को हरा करके दीदी स्मृति ईरानी सांसद बनी और विगत 5 वर्षों में किस प्रकार का विकास हुआ है, हम इस पर जानने का प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं, यही लोग यहाँ मौजूद हैं। पहले तो मंडल अध्यक्ष हमारे मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की, इन्हीं से हम चर्चा करते हैं। क्या नाम है? महेंद्र कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, 5 साल अमेठी सांसद दीदी स्मृति ईरानी रही, इसमें क्या विकास हुआ है और किस प्रकार से विकास को लेकर के अमेठी जनपद आगे बढ़ा है? हम आपको बता दें कि अमेठी ही नहीं, पूरे देश का जो विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और अमेठी में दीदी स्मृति ईरानी जी के द्वारा जो किया गया है, इससे पहले और किसी सरकार में ये सब काम नहीं हुए थे। आप देख लें, धारा 370 माननीय प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म किया। अभी प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण हुआ, जो हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। इससे ज़्यादा और हम लोगों को क्या चाहिए? और हम अपने भारत में रह के, अपने हिंदुस्तान में रह के पूजा पाठ नहीं कर पाते थे पहले की सरकारों में। अब हम लोग काफ़ी खुश हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। दीदी स्मृति ईरानी जी जब से अमेठी में आई, विकास की गंगा बह रही है। किसानों के लिए खाद की रैक की पॉइंट नहीं थी, आज वो गौरीगंज में स्थापित हो गई है। सैनिक विद्यालय इस अमेठी में दीदी स्मृति ईरानी जी के सांसद बनने के बाद स्थापित हुआ है। पीपा का पुल बन गया है, जिससे आवागमन में सुविधा होती है। और किसानों की जो है फसल नष्ट हो जाती थी, पिपरी का एक जो बांध दीदी जी के द्वारा बनवाया गया है। इतना अच्छा काम हमारी लोकप्रिय अमेठी की सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी द्वारा किया जा रहा है। पुनः वो अमेठी से प्रत्याशी घोषित हुई हैं। हम लोगों में काफ़ी खुशी है। और जो विपक्ष पार्टी का प्रत्याशी जो कहता है कि अमेठी हमारा घर है, उसको अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। इस तरीके से विकास का कार्य अमेठी में दीदी स्मृति ईरानी जी ने किया है। देखा जाए तो विपक्ष के लोगों के द्वारा सांसद के ऊपर उंगली उठाई जा रही हैं, प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि केवल कागजों में विकास हो रहा है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। इस पे आप क्या कहेंगे? ये विपक्ष का काम ही होता है। उनको कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो उंगली उठाना और विरोधाभास बातें करना, ये उनका काम ही है। राहुल गांधी जी को कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लास्ट में जब लिस्ट जारी हुई तो वायनाड से उनको घोषित कर दिया गया। इसका क्या कारण रहा होगा? राहुल गांधी को पता है कि अमेठी से चुनाव हम लड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा, इसलिए वो अमेठी से लड़ने से भाग रहे हैं, कतरा रहे हैं। अमेठी में किस प्रकार का विकास हुआ है? अमेठी में चतुर्दिक विकास हुआ है। आप देख लेंगे तो जो बड़े बड़े हाईवे, हम लखनऊ पहुंचने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगता था, लेकिन अब हम 1 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच सकते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े ओवर ब्रिज। अभी मुसाफिर खाना से दादरा रोड पे आवागमन के लिए दिक्कत होती थी, लेकिन अभी कल ही आप देख सकते हैं, पेपर में भी निकला है, 88.20 करोड़ का बजट पास हुआ है। तो इस तरीके से चतुर्दिक विकास अमेठी के लिए हुआ है दीदी स्मृति ईरानी जी के आने पर। स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। इसको लेकर के अमेठी जनपद में, अमेठी की लोकसभा की जनता में किस प्रकार का माहौल है और कैसे आप इसको देख रहे हैं? लोगों में काफ़ी हर्ष है, उत्साह है। जिस दिन दीदी जी प्रत्याशी घोषित हुई, उसके दूसरे दिन से लेके अभी तक भी
लोग पटाखे फोड़कर खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशियां मना रहे हैं। दीदी जी को 4 लाख से अधिक वोटों से इस बार अमेठी जितवा कर भेजेगी। ये हमारे एक कार्यकर्ता हैं जो अमेठी के विकास के ऊपर चर्चा किए और हम और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लव कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, अमेठी के विकास को किस तरह से आप देख रहे हैं? हम लोग राममय हैं, राम को जानते हैं, राममय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी को कहा जा रहा था कि टिकट दिया जाएगा, लेकिन वायनाड से उनको टिकट दिया गया। इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? अरे आदमी यहाँ जब कुछ नहीं करेगा दूर ही भागेगा और क्या। यहाँ हम लोग राममय हैं, राम को जानते हैं और राम का ही गुणगान करते हैं, उन्हीं के आसरे पर रहते हैं। ठीक ना। अमेठी के सांसद को किस रूप में आप देखते हैं? अमेठी के सांसद को अच्छे रूप में देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अमेठी सांसद दीदी स्मृति ईरानी के द्वारा जगह जगह जन संवाद किया जा रहा है, गांव में चौपाल लगाया जा रहा है, जन समस्याएं सुनी जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? पहले जो इसके पूर्व में जो सांसद हुआ करते थे वो गांव की तरफ केवल चुनाव में जाते थे, वो भी सड़क सड़क जाते थे, गांव में अंदर नहीं हलते थे। लेकिन दीदी जी हर जगह हम ये समझ रहे हैं कि घर का पूरा घर के व्यक्ति नहीं लेकिन एक सदस्य जरूर उनसे परिचित होगा, मिला होगा और उनको बाई फेस जानता होगा। बस इसलिए हम लोग राममय हैं, राम को जानते हैं, जहाँ राम का कार्य जो करेगा उसका कार्य हम करेंगे। जो राम के हैं वही राम के हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया अनिल कुमार विश्वकर्मा मेरा नाम है। विश्वकर्मा जी, अमेठी में स्मृति ईरानी जी को दूसरी बार टिकट मिला है और अमेठी के विकास को किस तरह देख रहे हैं? जी बहुत अच्छा। सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे यही हुई है कि 550 वर्षों की लड़ाई वो सक्सेस हो गई है। हमारा मंदिर जो है अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। इससे बड़ी खुशी मुझे और कुछ नहीं है भैया। विकास हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है भैया। सुविधाएं सबको मिल रही हैं बराबर? जी भैया, सबको सुविधाएं बराबर मिल रही हैं। पिछली सरकारों के मुकाबले